नमस्कार दोस्तों, चलिए विभाज्यता के नियमों को जानते हैं और साथ साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी में जो एग्ज़ाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं वो डिविजिबिलिटी के रूल के बाद हम लोगों को पता चलेंगे। तो देखिए, डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए कि कोई भी संख्या दो से कब डिवाइड होगी, दो से कब विभाज्य होगी। ठीक है, दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता। देखिए, रूल क्या बोलता है, कोई भी संख्या टू से कब डिवाइड होगी, जब उस संख्या के का लास्ट का जो नंबर है, यानी कि लास्ट का बोलो फर्स्ट का बोलो, ठीक है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है, ठीक है, यूनिट प्लेस का इकाई का जो अंक है वो क्या होगा, टू से डिवाइड होगा। ठीक है, इकाई का अंक अगर दो से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी, दो से डिविजिबल होगी। जैसे 2 4 8 8 ये है ना, तो इसमें हम लोग लास्ट का ये वाला नंबर देखेंगे। ये अगर टू से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, टू से डिविजिबल होगी। ठीक है, दो से इसमें भाग चले जाएगा पूरी बार। उसके बाद देखिए सॉरी, एक तो आ गया दो। अब दो से दो की टेबल में जितने भी आते हैं, जैसे मान लीजिए ठीक है, मैं क्या करूँगा, चार ले लूँगा। ठीक है, चार से विभाज्यता। देखिए, चार से कौन डिवाइड होगा, हम लास्ट के दो अंक देखेंगे। ये लास्ट के दो अंक मतलब कि शुरुआत के दो अंक, एक यूनिट प्लेस का और एक ठीक है टेंस प्लेस का। ठीक है, वंस और टेंस प्लेस का नंबर देखेंगे। ये दो नंबर अगर टू से डिवाइड हो फोर से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी, फोर से डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो गया। वैसे ही अगर मैं टू हो गया, फोर हो गया, अगर मैं एट की बात करूं तो एट से विभाज्यता का क्या नियम बनेगा, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए। आप ये तीन अंक देखिए, ये तीन अंक अगर एट से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, एट से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए जैसे मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, 6432812। अब मैं क्या देखूंगा, ये तीन अंक देखूंगा। ये तीन अंक अगर ये जो डिजिट है, ये डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 16 के लिए होगा, तो 16 के लिए क्या बनेगा, 16 के लिए मैं चार अंक देखूंगा। ये चार अंक अगर क्या हो रहे हैं, 16 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, 32 के लिए होगा, फिर क्या होगा, 32 के लिए चार अंक देखेंगे, 64 के लिए पांच अंक देखेंगे, इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से आ गए, दो आ गया है, मैं यहाँ पे को लिखते जाता हूँ। हाँ, जो जो हमारा हो जाएगा, दो हो गया है, चार हो गया है, ठीक है, और 8 हो चुका है। हम एक से लेके दो से लेके 9 तक हम लोग चेक करेंगे, 9 11 तक हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, 10 तो आप लोगों को बताइए। तो उसके बाद 3। ठीक है, 3 से विभाज्यता का क्या रूल होता है, देखिए किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है, किसी भी संख्या के अंकों का योग। ठीक है, किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से अगर विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, 3 2 4 है, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को जोड़ दूंगा, 3 + 2 + 4 करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 7 8 9 9 ना। तो ये 9 जो है वो 3 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब 3 2 4 भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इन तीनों को जोड़ के 3 से विभाजित ना हो, इन तीनों को जोड़ के जो नंबर आएगा वो 3 से विभाजित ना हो, तो फिर संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर ऐसा होता 3 2 3 होता तो इनको जोड़ के कितना आता, 3 2 3, इन तीनों को जोड़ के कितना आता, 8 आता। अब 8 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये होता है 3 से विभाज्यता का नियम।
वैसे ही हम लोग देखेंगे, देखिए 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 का आप लोगों को नियम पता है। 5 का नियम बहुत इजी होता है कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अक्षर है, सॉरी, किसी भी संख्या का जो अंतिम नंबर है, अंतिम, देखो अंतिम बोलूँ तो मैं ये होगा, और या फिर शुरुआत, वैसे तो ये शुरुआत का ही हुआ, यूनिट प्लेस हुई, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का जो इकाई का अंक है, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का जो अंक है, अगर वो अंक क्या है, 0 या फिर 5 है, ठीक है, इकाई का अंक 0 या 5 है, तो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, ठीक। इकाई का अंक क्या है, 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वो संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे 2520, ये क्या हो जाएगी, इकाई का अंक 0 है ना, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर ऐसा होता 2525 होता, 5 है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाती, इकाई का अंक 5 है तो पूरी संख्या भी 5 से विभाजित हो जाती, ठीक है। उसके बाद 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखिए कोई संख्या क्या है, अगर, ठीक है, कोई संख्या क्या है, अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, ठीक है, 2 और 3 दोनों से क्या होती है, विभाजित होती है, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, तो वो 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 तीनों से विभाजित होती है तो क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे 18 है, देखिए ये 18 2 से भी विभाजित हो जाएगा पूरी बार, और 3 से भी विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, देखिए 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है। अब बारी आती है किसकी, 7 की, ठीक। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, ठीक है, 7 से विभाज्यता, ठीक है, 7 से विभाज्य, तो कोई भी संख्या 7 से कब विभाज्य होगी, देखिए 7 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि जो संख्या का अंतिम अंक है उसको दोगुना कर देते हैं, ठीक है, और शेष बची संख्या से घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए 49 है, चलो पहले लिख देता हूँ, ठीक है, अंतिम मतलब इकाई का अंक, हाँ, अंतिम अंक का दोगुना करके, ठीक है, दोगुना करके, अंतिम अंक का हम क्या करते हैं, दोगुना करते हैं, अंतिम अंक का दोगुना करके, ठीक है, बची संख्या से घटा देते हैं, बची संख्या से घटा देते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा करने के बाद जो संख्या हमको मिलेगी, अगर वो 7 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या क्या होगी, वो भी 7 से विभाजित होगी, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, 49 है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो अंतिम संख्या है ना, ठीक है, इसका 2 गुना कर देता हूँ, तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इस 18 में से बची संख्या को घटा दूंगा। अब देखिए बची संख्या अगर 18 से ज़्यादा है तो बची संख्या में से 18 घटा दीजिए, अगर बची संख्या इससे कम है तो क्या करिए, बची संख्या को घटा दीजिए, ठीक है। तो अभी बची हुई संख्या छोटी है तो मैं 18 में से इसको घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये जो 14 होता है वो 7 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब 49 भी क्या होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 91 है, इसको चेक करते हैं, ठीक है, ये 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो ये जो अंतिम संख्या है इसका 2 गुना करो,
इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये वाली बड़ी है ना संख्या, बची संख्या बड़ी है, तो 9 में से 2 घटा दीजिए। 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। और ये जो 7 है वो 7 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब 91 भी क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। और ये सारे विभाज्यता के नियम आप लोग रट लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करने में आपके काम आएगा। तो क्या क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो चुका है और 8 भी हो चुका है। ठीक है, अब आता है 9। तो देखिए, 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, ठीक है, 3 का जैसा होता है। ठीक है, 9 से विभाज्यता, तो 9 से विभाज्यता का क्या होता है, ठीक 3 का जैसा, ठीक 3 का जैसा। वहाँ पे को, ठीक है, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता था तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती थी। यहाँ संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और 10 का आप लोगों को पता है, लास्ट में 0 है तो 10 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 11 का, ठीक है, 11 से विभाज्यता, 11 तक पढ़ते हैं, 11 से लगभग हमारा हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है ना, देखिए, सम स्थान की जो संख्या है, ठीक है, सम स्थान की संख्या, ठीक है, सम स्थान की संख्याओं का योग, ठीक है, माइनस क्या कर देते हैं, विषम स्थान की संख्याओं का योग कर देते हैं। ठीक है, विषम स्थान की संख्याओं का योग। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, 1001 मेरे पास ये है। तो देखिए, सम क्या हुआ, इवन प्लेस, तो विषम क्या हुआ, ऑड प्लेस। ये है सम और ये है सम संख्या। ठीक है, ये है सम संख्या, ये है विषम और ये है विषम। ठीक, ये क्या है, सम स्थान है और ये क्या है, विषम स्थान है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए, सम स्थान की संख्याओं का योग माइनस विषम स्थान की संख्याओं का योग कर दूंगा। तो सम स्थान की संख्या क्या है, ये है 0 + 1। सम स्थान की संख्याओं का योग, इसमें से माइनस कर दो विषम स्थान की संख्याओं का योग। विषम स्थान में क्या है, 1 और 0 ना, 1 + 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा 1, यह आ गया 0। अब देखिए क्या होता है, सम स्थान की संख्याओं का योग और विषम माइनस करेंगे विषम स्थान की संख्याओं का योग। ये अगर 0 आ गया या 11 का कोई गुणज आ गया, या 11 का कोई गुणज आ गया, ठीक है, गुणज मतलब मल्टीपल, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो देखिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल मतलब 11 की टेबल में आने वाला, जैसे 11, 22, 33, ठीक है, 44, इस तरीके से। तो अब देखिए, अभी क्या हुआ, सम स्थान की संख्याओं का योग किया और विषम स्थान की संख्याओं का योग किया। तो सम स्थान की संख्याओं का योग और विषम स्थान की संख्याओं का योग करके घटा दिया तो क्या आया, 0 आया ना। या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणज आना चाहिए। अभी 0 आया तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक हो गया, ये है 11 से विभाज्यता का नियम। तो ये कुछ नियम है जो हम लोग ने पढ़े 2 से लेके 11 तक। इससे लगभग क्या होंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे इसमें एक तो विभाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि यदि 5432*7 9 से विभाजित है। ये जो संख्या आप लोगों को दे रखी है, ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। ठीक, 5432*, ठीक है, 7, ये किससे है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये बोल रहा है तो स्टार के स्थान की संख्या क्या होगी। ठीक है,
इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट वुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार। ठीक, तो स्टार के जगह में क्या आएगा ये हम लोगों ने बताना है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये संख्या 9 से विभाजित है, तो अब 9 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 9 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब 5 + 4 + 3 + 2 + ठीक है, यहाँ पे को मैं स्टार कर देता हूँ, स्टार +7, ये संख्या क्या होनी चाहिए? 9 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये संख्या क्या है? 9 से विभाजित है, डिवाइडेड बाय 9, ठीक है 9, ये संख्या अगर 9 से विभाजित होती है तो इसका मतलब संख्या के अंकों का योग भी क्या होगा? 9 से विभाजित हो जाएगा पूरी बार। ठीक, तो इन सबको जोड़ो, कितना आएगा? 5 × 4 = 9, 10 = 11, 11 11 7 18 19 20 21, 21 प्लस ये क्या आ जाएगा? स्टार को मैंने ऐसे ही रहने दिया, स्टार के बदले क्या आएगा वो निकालना है ना, डिवाइडेड बाय 9। अब देखो इन दोनों को जोड़ के जो संख्या आएगी उसको अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो कितना आना चाहिए? शेष कितना आना चाहिए? शेष आना चाहिए 0, रिमाइंडर आना चाहिए 0। जब शेष 0 आएगा तभी तो पूरी बार उससे डिवाइड होगी। ठीक है, अगर ये पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है इसका मतलब शेष कितना बचेगा? शेष 0 बचेगा। अब ऑप्शन देखो कि यहाँ पे को मैं क्या रखूँगा कि ये पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर मैं यहाँ पे को 0 रखता हूँ तो 21 है, 21 9 से विभाजित नहीं होता तो मेरा 0 आंसर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे को 1 रखूँगा, ठीक है, तो 21 + 1 22 हो जाएगा, वो भी 9 से विभाजित नहीं होता तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे को 6 रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 6 × 1 = 7, 27 आ जाएगा, तो 27 9 से विभाजित। ठीक है, 27 जो है नहीं 6 रखूँगा, हाँ 9 × 3 = 27, 27 हो गया ना, 9 × 3 = 27, तो 3 पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 6 होगा। और 9 रख के भी चेक कर लो, नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 6 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में इस तरीके से करोगे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जब, ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब 335 में 5a7 को जोड़ा जाता है। देखिए क्या किया इसमें, क्या है इस क्वेश्चन में, जब 335 इसमें किसको जोड़ा जाता है? 5a7 इसको जोड़ा जाता है तब परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। तो कितना मिलता है? इन दोनों को जोड़ने के बाद 8b2 आएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद ये बोल रहा है कि 8b2, ये जो 8b2 है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 8b2 किससे विभाजित है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये बोल रहा है कि a का संभावित बोल रहे हैं, हाँ, ये a का संभावित महत्तम मान यानी कि अधिकतम मान क्या होगा? तो देखिए a का संभावित अधिकतम मान क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे? पहले एक बार मैं इनको जोड़ के देखता हूँ। ठीक है, इनको जोड़ के देखूंगा तो देखिए यहाँ पे को क्या आएगा कि जैसे 7 + 5 कितना हो जाएगा? 7 8 9 10 11 12, 12 का 2, कैरी 1 गया होगा यहाँ पे को, तो मैं कैरी को अभी ऐसे ही रख देता हूँ। अब a का जो मान है ना, a का मान क्या क्या हो सकता है उसको एक बार चेक करते हैं। देखो a का मान मैं क्या रख सकता हूँ, ये महत्तम मान बोल रहा है ना, संभावित महत्तम मान, मैक्सिमम मान बोल रहा है। ठीक है, a का मान मैं रख सकता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैं a का मान रख सकता हूँ। अगर मैं a का मान 1 रखूँगा तो b का मान कितना आना चाहिए बताओ? देखो अब यहाँ पे को समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, a का मान अगर मैं 1 रख देता हूँ, a का मान अगर मैं 1 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 1 + 3 कितना हो जाएगा? 1 + 3 4 हो जाएगा, और ये कैरी कितना हो जाएगा? 5। तो b का मान कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। a का मान अगर मैं 1 रखूँगा तो b का मान कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक हो गया। a का मान अगर मैं 2 रख देता हूँ तो कितना आएगा? देखो 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो b का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वैसे ही a का मान अगर मैं 3 रख देता हूँ तो कितना आएगा? 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो b का मान कितना आ जाएगा? 7।
ए का मान 4 रखने पे बी का मान कितना आ जाएगा 8, ए का मान 5 रखने के बी का मान कितना आ जाएगा 9 आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो, अब ये बोल रहा है कि 8b2, ये जो 8b2 है ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अगर ये 3 से पूर्णतः विभाजित है तो देखिए 8, ठीक है, b2 3 से पूर्णतः विभाजित है ना, तो 8 प्लस b प्लस 2 जो होगा वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, और ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो, इसके लिए b का मान क्या होगा, देखो 8 9 10, 10 आया ना यहाँ पे को 10, अगर मैं 5 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 15, 15 जो होगा वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अगर मैं 6 रखूंगा, अगर मैं b का मान 5 रखूं तो ये पूर्णतः विभाजित आ रहा है, अगर मैं b का मान 6 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 8 2 10 और 6 16 ना, तो 16 3 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, अगर मैं 7 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 रखूंगा तो ये आ जाएगा 17, 17 भी b से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। अगर मैं 8 रखूंगा तो कितना आएगा 18, तो 18 जो होता है वो पूर्णतः विभाजित होता है b से, ठीक, सॉरी 3 से। ठीक है, अगर मैं b का मान 9 रखूंगा, ठीक, b का मान अगर मैं 9 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और 19 पूर्णतः विभाजित नहीं होता। तो मेरे पास केवल 2 मान है यहाँ पे को, एक तो है 5 और दूसरा है 8, या तो b के बदले 5 आएगा या तो b के बदले क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर b के बदले मैं 5 रखूंगा तभी भी ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, b के बदले अगर मैं 8 रखूंगा तभी भी ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए b का मान, जब b का मान 5 आया कब है, जब a का मान कितना है 1, और b का मान 8 कब आया है, जब a का मान कितना है 4। तो ये बोल रहा है कि a का संभावित महत्तम मान क्या होगा बोल रहा है ना, तो देखिए महत्तम मान क्या होगा, महत्तम मान यानी कि अधिकतम मान। ठीक हो गया, तो देखिए 1 तो क्या हो जाएगा न्यूनतम हो गया ना, 4 क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा अगर मैं स्टार्टिंग की 4 संख्या लूँ, क्योंकि ऑप्शन में देखो मेरे पास क्या है 8 2 1 4, यही तो है। तो अगर मैं a का मान 4 रखूंगा तो b का मान 8 आएगा, और b का मान अगर 8 आएगा तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका मतलब a का मान यहाँ पे को क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, और ऑप्शन के हिसाब से d क्या होगा राइट आंसर होगा। तो कभी कभार इस तरीके से भी ऑप्शन हम लोग ने क्या करने पड़ते हैं, ठीक है, चेक करने पड़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, यदि 2 4 3x 5 1, ये जो संख्या है 2 4 3x 5 1 9 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा बोल रहा है। तो देखो 9 से विभाजित है बोल रहा है ना, तो 9 से विभाज्यता का नियम लगा दो। 9 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि जो दी गई संख्या है उसके सारे अंकों का योग अगर किससे विभाजित है 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो दी गई संख्या भी क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं इन सबको जोड़ के 9 से इसको भाग दे दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 6 6 7 8 9 9 1 10 10 5 15, तो ये आ जाएगा 15 प्लस एक्स। अब ये 15 प्लस एक्स 9 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए विभाजित होनी चाहिए। तो 15 प्लस एक्स 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसके लिए क्या होगा देखिए एक्स का मान अगर मैं 3 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा 15 16 17 18 18 आ जाएगा, 18 बट्टे 9 यानी कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। दूसरा अगर मैं 1 रखूंगा तो देखिए क्या आएगा 15 1 16 हो जाएगा और 9 से विभाजित नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं 2 रखूंगा तो 17 आएगा, 17 विभाजित नहीं होता। अगर मैं 4 रखूंगा तो 19 आएगा और 19 भी विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74, ये है ना। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये संख्या किसके द्वारा विभाजित होगी 9 10 11 13, इनमें से किसके द्वारा विभाजित होगी। तो इसके लिए एक काम करते हैं, देखिए 2 की पावर 71 तो ठीक है, प्लस 2 की पावर 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू
2 की पावर 71 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताओ। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 71 हो जाएगा। और अगर बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी तो 72। तो 2 की पावर 72 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 71, ठीक है। पावर जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 71, 71, 72, 73, ठीक। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 71 लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिखा। अब देखिए इन सब में क्या है, इन सब में 2 की पावर 71 यहाँ भी है, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो मैंने 2 की पावर 71 को कॉमन कर दिया, तो ब्रैकेट में कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 3 यानी कि 2 टू जा 4 टू जा 8, ठीक। तो आ जाएगा 2 की पावर 71 ब्रैकेट में आ जाएगा, जोड़ दो इनको, 8 4 12 13 14 1 15 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 71 इंटू 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताइए। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, हाँ इसको मैं एक काम करता हूँ 2 की पावर 70 इसको ऐसे लिखा गुणा 3, ये ऐसे लिखा, ठीक है। 2 की पावर कितना आ जाएगा 70 गुणा 3। अब बचा क्या, अब ये बचा देखो गुणा 1 2 यहाँ से बचेगा गुणा 1 5 ये बचेगा, बात समझ में आई। 71 को मैंने 70 लिख लिया तो 1 2 बचा, 3 ये यहाँ पे को आ गया, 5 ऐसा ही रहा। तो ये जो चीज़ है ना इतने हिस्से को देखो 2 गुणा 5 आ गया ना, 2 गुणा 5 जहाँ पे को भी आ जाएगा तो 2 गुणा 5 क्या होता है 10 होता है, तो एक 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है ना, ये जो संख्या है इसका अंतिम अंक क्या होगा 0 होगा। इसका अंतिम अंक अगर 0 है तो संख्या किससे डिवाइड होगी, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 5 जा 10 होता है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 70 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताओ। तो अंतिम अंक अंत में क्या आया 0 आया यानी कि 10 आया, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी 10 से विभाजित होगी, ठीक हो गया। कि हमने 10 से विभाजिता का नियम पढ़ा था, अंतिम अंक अगर शून्य है तो वो क्या होती है 10 से विभाजित होती है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 10 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है ना एक 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों को पुनरावृत्ति 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है। एक 4 अंकों की संख्या है जिसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। देखो जैसे ये बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल भी दे रहा है, जैसे 2 5 2 5 इसमें 4 अंकों की संख्या है और वो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं ना, ये 2 5 2 5 रिपीट हो रहा है। इसमें भी देखो 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है। तो इसी तरीके से कोई एक संख्या बनी होगी, ठीक है, जिसमें 2 अंकों की क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। तो वो बोल रहा है कि ऐसी संख्या, ऐसी जो संख्या होगी किससे पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे को एक चीज़ देखो ना, आपको 4 अंकों की संख्या बनानी आनी चाहिए। अब 4 अंकों की संख्या बनेगी कैसे, देखो देखो 4 अंकों की संख्या इस तरीके से बनेगी, ठीक है। 4 अंक है ना इसमें 1000, इसको मैं y मान लेता हूँ 1000 y प्लस फिर क्या आएगी 100x। देखो ये जो है वंस टेंस 100 1000, ये 1000 वाला है ना, ये क्या है 1000 वाला, ये भी क्या होगा 1000 वाला, तो मैंने लिख दिया 1000y प्लस 1000 से एक पहले क्या आ जाएगा 100, उसके बदले लिख लिया x। अब देखिए ये y और x का की पुनरावृत्ति करेगा, अब क्या आ जाएगा 10, 100 के बाद क्या आएगा 10, लेकिन अब क्या आ जाएगा दोबारा से y आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 10 के बाद क्या आ जाएगा 1 1 इंटू अब क्या आ जाएगा x। तो 4 अंकों की संख्या ऐसे बनेगी। 5 अंकों की होती तो यहाँ पे को 1 फिर 4 0 होते y, फिर एक कम इस तरीके से चलते जाता। 6 अंकों की होती तो 1 फिर उसके आगे 5 शून्य होते, फिर इस तरीके से चलते जाता, ठीक है।
तो 4 अंकों की संख्या इस तरीके से बनाई जाती है। तो अब इसमें जोड़ दो, फिर देखो y से y वाले को y वाले के साथ जोड़ दो, x वाले को x वाले के साथ जोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ दूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 0 1 0 y आ जाएगा, प्लस इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 101 x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में से मैं एक काम कर सकता हूँ, इन दोनों में से ना मैं 101 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि ये जो है वो 101 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है, और ये तो पूर्णतः विभाजित होगी। दोनों में से 101 मैंने कॉमन ले लिया, 101 मैं कॉमन ले लूँगा तो देखो 101 गुणा 10 करूँगा तो कितना आ जाएगा 1010 आ जाएगा ना, ये 10 बार विभाजित होती है। तो यहाँ कितना बचेगा 10 10y, प्लस यहाँ कितना बचेगा 101 कॉमन आ गया तो खाली x बचेगा। तो अब देखो ये संख्या है 101 110y प्लस x। अब इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, इस खाली इसको देखो, ये इसको देख के पता चल रहा है कि ये जो पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी, होगी नहीं होगी। अब 101 हमारे आंसर में है क्या, नहीं है, 7 है, 11 13, 3 अंकों की, देखो चौथा ऑप्शन ध्यान से देखना, ये बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 101 जो होती है ना, वो 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। बात समझ में आई। ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 101 से डिवाइड हो रहा है, और 101 क्या होता है, ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्वेश्चन बनेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।